Friends, let's with the question, go with the question number 12.2, part 6. इस क्वेश्चन में क्या है? CH3 का होल थ्राइस CCH2CH, तो यहाँ पे एसिड ग्रुप है, ठीक है। तो कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। दिस इज सिक्स्थ कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मॉडलाइन फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं मैं। दिस इज CH3 CH3 CH3, ठीक, ये एक C हो गया, ठीक, एंड ये CH2 हो गया और ये CH हो गया, ठीक। अब यहाँ पर नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से लोएस्ट लोकेंट हो सकता है, जो हमारा प्रेफरेंशियल फंक्शनल ग्रुप है। और यहाँ से प्रेफरेंस किसको मिली हुई है? प्रेफरेंशियल फंक्शनल ग्रुप मतलब जिसको हम प्रायोरिटी में प्रेफरेंस दे रहे हैं। जैसे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं? एसिड्स को देते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको है? एसिड को है। एसिड को लोएस्ट लोकेंट देने की कोशिश करेंगे। इत्तेफाक से एसिड क्योंकि टर्मिनल ग्रुप है, टर्मिनल से स्टार्ट होता है, इसलिए उस एसिड के ग्रुप को नंबरिंग 1 देंगे। 1 2 3 एंड 4, 4 नंबरिंग। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये प्रीफिक्स हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? प्रीफिक्स हो जाएगा। तो 4 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? वर्ड, रूट वर्ड, ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूट। सैचुरेशन है तो एन, ब्यूटेन। फर्स्ट पोजीशन पे अगर कार्बन को हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को अगर हमने काउंटिंग में लिया है तो उसके लिए ओइक एसिड, और सॉरी काउंटिंग में लिया है तो ओइक एसिड, और अगर काउंटिंग में नहीं लिया है तो दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका एग्जाम्पल, इसको तो आप भली भांति जानते हैं। इसके लिए क्या है एग्जाम्पल? फॉर एग्जाम्पल बेंजीन, इसका नाम आ जाएगा बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज द IUPAC नेम, ठीक है। एंड IUPAC एक्सेप्टेड नेम क्या हो जाएगा इसका? IUPAC एक्सेप्टेड, दैट इज कॉमन नेम विच इज एक्सेप्टेड बाय IUPAC। तो ये पॉइंट ध्यान देने वाला है। दिस इज द कॉमन नेम विच इज एक्सेप्टेड बाय द IUPAC। दिस इज बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड एक फेमस नेम है इस कंपाउंड का, जो कि कॉमन नेम था जिसको IUPAC ने एक्सेप्ट कर लिया है। IUPAC नेम इज a systematic name, and the benzoic acid, yeah, common name which is accepted by IUPAC is not systematic, but they are such a popular that IUPAC have to accept it as a IUPAC name. तो इन दोनों में अंतर है, IUPAC नेम और IUPAC एक्सेप्टेड नेम में ये डिफरेंस है। सिस्टमेटिक नेम बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, कॉमन नेम बेंजोइक एसिड। यहाँ पर ब्यूटेन, क्योंकि इसको हमने कंसीडर किया है तो 1 पे ओइक एसिड या ब्यूटेनोइक एसिड, क्योंकि 1 पे ही होगा ज्यादातर एसिड, क्योंकि एक टर्मिनल ग्रुप है, ठीक। इसमें प्रीफिक्स कौन कौन से लगे हुए हैं? मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं प्रीफिक्स के रूप में। 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो क्या हो जाएगा? 3 पे दोनों हैं, 3,3 डाई मिथाइल बेंजोइक एसिड। इस क्वेश्चन को और ड्राइव करके थोड़ा सा इलेबोरेट किया जा सकता है। अगर क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई करूं, मॉडिफाइड क्वेश्चन, थोड़ा सा मॉडिफाइड करूंगा, ठीक है, इलेबोरेट करने के लिए, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन के थ्रू मैं कवरेज ले रहा हूं, तो इसलिए मॉडिफाई करके आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन से क्या मॉडिफाई करके आपसे पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि यहां पर क्या पूछा गया आपसे? CH3 CH2 CH2 Cl CH2 CH और CH3। तो क्या कंपाउंड का नाम हो जाएगा? सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या हो जाएगी? दिस इज 1 2 3 4 5, ठीक।
5 कार्बन है और प्रीफिक्स कौन सा है, ये मिथाइल है, और ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, और ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम है, मिथाइल पे हमने क्लोरीन क्लोरो ग्रुप बैठाया, देखिए मिथाइल ग्रुप था, इस पे हमने क्लोरो ग्रुप बैठाया, दैट इज क्लोरोमिथाइल। ठीक, ठीक है। ये 5 कार्बन की चेन क्यों ली हमने, ठीक, इससे एक और एग्जांपल ड्राइव होता है, ठीक है, एक और चीज चेंज होती है, ठीक है। यहां पर अगर देखें, एक और मॉडिफाइड एग्जांपल है, ठीक है, CH3 CH3 CH2 Cl और CH2 COH, ठीक है। इसमें पेरेंट चेन क्या होगी, पेरेंट चेन, दिस इज द पार्ट ऑफ पेरेंट चेन 1 2 3 एंड 4। यहां पे ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट होगा, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। तो यहां पे नाम क्या आ जाएगा, अगेन 3 डाइमिथाइल, 3 डाई मिथाइल, क्योंकि 3 पे 2 मिथाइल ग्रुप बैठे हुए हैं, दिस इज सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, ठीक। 3 डाइमिथाइल, 4 कार्बन है, ब्यूट, सैचुरेशन है एन, 1 पे ओइक एसिड है, 1 ओइक एसिड या ब्यूटेनोइक एसिड, और 1 ये, क्योंकि यहाँ पे वॉवल आ रहा है तो ये कट जाएगा, यहाँ पे वॉवल आ रहा है तो ये कट जाएगा, मतलब एलिमिनेट कर देंगे हम, ठीक। और यहाँ पे क्या है, क्लोरो है, किस पोजीशन पे, 4th पोजीशन पे, तो क्या हो जाएगा, 4 क्लोरो, इस तरह से। बट यहां पर हमने क्या किया, एक कार्बन यहां पे बढ़ा दिया, यहां से चेंजेस आए हैं, क्या लेकर के, यहां से ये चेंज आया है कि यहां पे नंबर ऑफ कार्बन एक बढ़ा दिया है, 5 कार्बन हो गए, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन सेलेक्ट किए गए हैं, मॉडिफाइड किया गया है इस एग्जांपल को। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है, क्या प्रॉब्लम को ड्राइव किया हमने कि यहाँ पे 5 कार्बन है पेरेंट चेन में, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा, पहले नंबर ऑफ 4 कार्बन उधर भी सेम थे इधर भी सेम थे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सेलेक्ट किए थे, ठीक, उसको पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आ जाएगा पेंटेन, सैचुरेशन है पेंटेन, और 1 पे ओइक एसिड, पहले हम पूरा रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स पे काम कर लेते हैं, उसके बाद हम किस पे आएंगे, सब्स्टिट्यूएंट पे आएंगे, ठीक। पेंटेन 1 ओइक एसिड, ई एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि वहां पे वॉवल है, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट भी है और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट भी है, ठीक है। सिंपल सब्स्टिट्यूएंट 3rd पोजीशन पे है और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट भी 3rd पोजीशन पे है, तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्लोरोमिथाइल है और सिंपल सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है, तो पहले किसको लिखेंगे, क्लोरोमिथाइल को। 3 क्लोरो मिथाइल, 3 मिथाइल पेंटेन, 1 ओइक एसिड। इस प्रॉब्लम से रिलेटेड ये मॉडिफिकेशन इजीली संभव है, जिनको आईआईटी मॉडिफाई करके पूछ सकती है, पूछती है, इसी तरह के क्वेश्चंस को मॉडिफाई करके पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, जिसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन संभव है, कैसे पूछा जाता है, ठीक। तो नेक्स्ट एग्जांपल ही क्या है अपने पास, ठीक है, अपने पास नेक्स्ट एग्जांपल जो दिया गया है 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। C6H4 मतलब C6H6 में से 2 हाइड्रोजन निकाल लिए हमने, ठीक है, और वहां क्या लगा दिया, CHO ग्रुप,
CHO ग्रुप। अब यहाँ पे बेंजीन है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चंस को? हम इसकी बेस पे जाते हैं, तो ये इस एग्जांपल से मॉडिफाई किया गया है। दिस इज कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, दिस इज मॉडिफाइड फ्रॉम दिस एग्जांपल। ठीक है, इट्स कॉमन नेम, मैं C और N से लिख रहा हूं कॉमन नेम। ठीक है, क्या है? दिस इज बेंजल्डिहाइड, एंड बेंजल्डिहाइड इज ए कॉमन नेम। इट इज दैट कॉमन नेम विच इज IPSC एक्सेप्टेड। वो IPSC एक्सेप्टेड कर लिया गया है, तो IPSC नेम क्या होगा इसका? ठीक है, बेंजीन CHO के साथ जब कार्बन को काउंट नहीं कर पाएंगे यहाँ पर, तो बेंजीन के साथ क्या लगा हुआ है? एल्डिहाइड। और जब हम एल्डिहाइड में काउंटिंग कर पाते हैं, CHO ग्रुप में काउंटिंग कर पाते हैं और नहीं कर पाते हैं। जब कर पाते हैं तो क्या हो जाता है? अल। जब नहीं कर पाते हैं तो कार्बल्डिहाइड। ठीक है, तो बेंजीन कार्बल्डिहाइड। बेंजीन कार्बल्डिहाइड, इजिली इजी। नाउ इट इज 1 पोजीशन, 2, 3 एंड 4। फोर्थ पोजीशन पे क्या है? फिर से कार्बल्डिहाइड है। तो जब हम ओइक एसिड होता है, दो होते हैं तो डाई ओइक एसिड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेंजीन डाई कार्बोक्सिल्डिहाइड। दिस इज बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिहाइड, डाई कार्बल्डिहाइड। अब जो कार्बल्डिहाइड की पोजीशन क्या है? फर्स्ट पोजीशन पे कार्बल्डिहाइड है और फोर्थ पोजीशन पे है। फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे हो सकता था CHO, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, फर्स्ट थर्ड पोजीशन, फर्स्ट फोर्थ पोजीशन। तो फर्स्ट 4 डाई कार्बल्डिहाइड, ये हो जाएगा। ठीक है, इससे मॉडिफाइड भी एग्जांपल। ठीक है, वहां से मॉडिफाई करके कैसे बन सकता है एग्जांपल, देखिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये कॉमन, ये एग्जांपल भी है और कॉमन नेम भी है। ठीक है, अभी हम आपको एक बना देते हैं CH। दिस इज थैलिक एसिड। दिस इज द कॉमन नेम, थैलिक एसिड। और व्हाट इज IPSC नेम ऑफ दिस कंपाउंड? कार्बल्डिहाइड टाइप का ही है, बस यहाँ पे एसिड है, तो ये कार्बन काउंटिंग में नहीं आएगा। तो IPSC नेम क्या आएगा? ये बेंजीन रिंग पे क्या लगा हुआ है? बेंजीन रिंग पे एसिड ग्रुप लगे हुए हैं और इनका कार्बन काउंट में नहीं आएगा। कार्बन काउंट में नहीं आएगा तो क्या नाम देंगे? पूरा का पूरा वर्ड दे देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बट किस किस पोजीशन पे लगा हुआ है? फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है। तो बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो जाएगा नाम। ठीक है, इसे थैलिक एसिड भी करते हैं। अगर इसको हम हीट करते हैं तो क्या बन जाता है? फॉर एग्जांपल, अगर हीट किया तो क्या बन जाएगा? दिस इज थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। हीट की मैकेनिज्म क्या होगी, हीट कैसे याद होगी, ये सब कौन से चैप्टर में हम करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में ही करेंगे विद मैकेनिज्म। लेकिन ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड था? IPSC नॉमेनक्लेचर पे बेस्ड था, तो इससे रिलेटेड ये कंटेंट आपको आवश्यक था, मैंने आपको ये कंटेंट दिया। ठीक है, ये हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे हैं। कॉन्सेप्ट आपको क्लास में पढ़ाया गया है। दिस इज द लेक्चर सपोर्ट सिस्टम। लेक्चर्स को हम सपोर्ट दे रहे हैं अपने क्वेश्चंस के माध्यम से। बच्चों को, जिन बच्चों को लेक्चर्स में कुछ एग्जांपल्स कम पड़ गए समझने के लिए और
सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स के थ्रू उनको समझना पड़ रहा है, आईआईटी का जेई का, मेंस का, ये उन बच्चों के लिए है। ठीक है। और जो बच्चे अगर तेज हैं, रिपीटर में हैं, उन्हें लगता है कि केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आती है, तो वीडियो को वो पॉज करके, ठीक है, लेक्चर को पॉज करके अपनी स्पीड के मुताबिक, अपने आप के मुताबिक अपनी स्पीड को एडजस्ट कर लें और तेजी से पढ़ लें, क्योंकि इस 15-20 मिनट का जो भी पॉइंट है, इसके अंदर हम कई पॉइंट कवर कर लेते हैं, जो कि आपको हो सकता है कोई मिसिंग हो। अगर इस 15-20 मिनट के दौरान एक भी लाइन आपके काम की है, इसका मतलब ये आपके लिए सफिशियंट था। उस लाइन को ढूंढने के लिए बहुत तेज अगर स्पीड करेंगे तो शायद वो लाइन आपसे मिस हो जाए। तो एडजस्ट योर स्पीड अकॉर्डिंग टू योर कैलिबर। अगर ये 11th के बच्चे हैं तो पूरे लेक्चर्स को ध्यान से सुने, 12th के बच्चे हैं तो पूरे लेक्चर्स को ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखने वाला आपके लिए है। आपके रेस्पॉन्स पे ये निर्भर करता है कि हम लेक्चर्स की क्वालिटी को और किस प्रकार से इम्प्रूव करें। आप अगर ये सजेस्ट करें कि आपको इस लेक्चर में और डिटेलिंग चाहिए, कंपाउंड्स की और एलिब्रेशन चाहिए, तो वो बताएं। ये सिर्फ एक लेक्चर सपोर्ट सिस्टम है जिसमें हम क्वेश्चंस के थ्रू बच्चों के छूटे हुए, पिछड़े हुए कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने बार बार आपको ये बताया कि दिस इज ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजिशन। तो ये इसके रेस्पेक्ट में कौन सी पोजीशन होगी? दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा एंड दिस इज पैरा पोजीशन। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, क्लियर, नोट कर लीजिए।